विनोद जी, जो पूरी पॉलिटिक्स इसके पीछे हो रही है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि वो डीजीपी की तरफ से क्लियरेंस नहीं था, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सीएम से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है ये कहां से आ रहा है, कहां से लीक हो रहा है और क्यों लीक किया जा रहा है? क्या आपको हमको पता चल सकता है कि डीजीपी और एसपीजी के बीच की क्या बातचीत हुई है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में क्या बातचीत है, हमको पता चल सकता है क्या? और क्या पता चलनी चाहिए हमको? ये सारी बातें प्रेस में आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं और इसके आधार पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। विनोद जी देखिए, बिल्कुल आपको प्रश्न जायज है। मुझे लगता है, मैं अपने पूर्व वक्ताओं से तीनों से इस बात से सहमत हूं कि ये जो सुरक्षा चूक हुई इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र हमको भी नहीं लगता है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोक के उसकी सुरक्षा को खतरे में डाले, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री हो या किसी दूसरे दल का मुख्यमंत्री हो। इतनी हिम्मत और इतना दुस्साहस नहीं हो सकता, और सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए गंभीर चूक है, और इस चूक के बारे में जैसा कि यशोवर्धन आजाद जी ने और सिन्हा जी ने डिटेल में बताया, क्योंकि विशेषज्ञ है वो और हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, हम लोग उसके तो उस पर बात करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन राजनीति इस घटना के बाद हो रही है, पहले राजनीति नहीं हुई, राजनीति बाद हो रही है। अब जो जिस बयान का आपने जिक्र किया था, अब वो प्रधानमंत्री का अधिकृत बयान है कि नहीं है कि मैं जिंदा वापस लौट आया, इसके लिए मुख्यमंत्री को थैंक्स, क्योंकि बयान कहीं बाइट तो हमने सुनी नहीं प्रधानमंत्री की, लेकिन एएनआई की स्टोरी है, लेकिन उसका खंडन भी नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा, तो अब उसको क्या माना जाए? तो अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा और ये स्टोरी चल रही है तो भी एक राजनीति का हिस्सा है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा तो मुझे लगता है शायद उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मनमोहन सिंह पर भी अहमदाबाद में जब एक बार जूता फेंका गया था, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो भी था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा था कि जो है मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। तो कोई प्रधानमंत्री जो है, और अपने मौजूदा प्रधानमंत्री के कारकेट में भी पहले भी एक दो बार सिक्योरिटी भी इतने बड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन कभी एक बार एक गाय आ गई थी, इस तरह से कुछ छोटे मोटे ब्रीचेस हुए हैं। ये तो बहुत गंभीर सुरक्षा चूक है। तो राजनीति अब शुरू हुई कि उसके तुरंत बाद एकदम से रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वो सीधे सीधे पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, पंजाब सरकार से फिर मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है, फिर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से डिफेंड करते हैं, तो राजनीति यहाँ शुरू हो जाती है। और जो फिर पंजाब के चुनाव के परिदृश्य को लेकर के एक मुद्दा बनता है, नैरेटिव बनता है, और सारे चैनलों में जो लीड हेडिंग चलती है कि आज प्रधानमंत्री जो है बच गए, ऐसा मतलब हम लोग निष्कर्ष निकाल चुके हैं। जांच हुई नहीं, अभी जांच, अभी कमेटी बनाई है पंजाब सरकार ने और एक केंद्र सरकार गृह मंत्रालय जांच कर रहा है, जांच हुई नहीं, और मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने निष्कर्ष निकाल लिया। कुछ ने तो निकाल लिया कि बिल्कुल जो है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ ने कुछ और निकाल लिया, किसी ने डीजीपी पर तलवार लटका दी, किसी ने एसपीजी पर लटका दी। तो कुल मिलाकर के ये जो है, ये मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा दुखद है। उस सुरक्षा ब्रीच जितना गंभीर है उतना गंभीर ये भी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक को लेकर राजनीति हो। पूरे देश को एक स्वर से इस मामले में ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, जांच हो, और जो अधिकारी, चाहे वो पंजाब पुलिस के हो, चाहे एसपीजी के हो, चाहे जो भी हो, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा इसको, ये दोनों हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इसको सही करेंगे। संयोग कहें, दुर्योग कहें या विडंबना कहें कि जितने बड़े बड़े कांड होते हैं उसमें अभी तक कोई मतलब जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है। पुलवामा का जो कांड हुआ, पुलवामा में एक मतलब किस तरह से मूवमेंट हुआ इतने लोगों का, और कैसे वहां आरडीएक्स पहुंचा, क्या हुआ, कुछ आज तक नहीं पता है, किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, बालाकोट हो गया, बालाकोट के बाद जो है ठीक है, पूरे देश में एक नैरेटिव बन गया, लेकिन इतनी बड़ी जवानों की जांच हुई, उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसे और बहुत सारी घटनाएं मैं गिना सकता हूँ। तो ये भी एक बड़ी अजीब स्थिति है कि आखिर क्यों नहीं, मतलब जो है जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है। दूसरी बात जो आपने कही कि इसको लेकर के जो एक नैरेटिव बनाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है इसमें देखना पड़ेगा कि इस तरह के नैरेटिव के बेनिफिशियरी कौन है। मैं आपको दो घटनाएं एक घटना और बताता हूं। जो अभी बात आ रही थी कि कई बार क्या होता है, जो वीवीआईपीज होते हैं वो दबाव डालते हैं कि नहीं हमें वहां जाना है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि अगर वहां कोई खतरा है, जोखिम है, तो उसको या तो क्लियर करें या वहां न जाने दें। मैं मेरठ में था, नवभारत टाइम्स का जब संवाददाता था, तो वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और छपरौली में एक बाई इलेक्शन था, और वहां पर उन्होंने कहा मैं मीटिंग करूं। लोक दल के लोगों ने, भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कहा घुसने नहीं देंगे। बड़ाव मेरठ में जब सर्किट हाउस में मीटिंग हो रही थी, तो अधिकारियों ने उनसे कहा कि आप वहां मत जाइए सर, बड़ाव पे मीटिंग करिए, और हम उसके बाद जो है वहां से आप वापस चले जाइए। वीर बहादुर सिंह ने जिद की कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं कैसे नहीं जाऊंगा, ये 100, 200, 400, 500 लोग मुझे अगर धमकी देंगे तो मैं जाऊंगा नहीं। और वो गए,
वो छपरौली, उन्होंने बड़ौद में भी मीटिंग की, छपरौली में भी मीटिंग की, और उसके बाद वापसी में सड़क पर किसान आ गए और वहां स्थिति ये हो गई, गोली चल गई, और गोली चलने में कई लोग घायल हुए, एक किसान की मौत हुई। उसके बाद से मुझे ये बात अधिकारियों ने बताई कि इनको बहुत रोका गया, नहीं माने। तो कई बार वीवीआईपी इस तरह की जिद करते हैं। ये आजाद जी और सिन्हा जी को इस बात के कई अनुभव ही रहे होंगे। तो अब जाहिर है, जो सिन्हा जी कह रहे थे कि मोदी जी का जैसा व्यक्तित्व है कि उन्होंने कहा भाई हमें जाना है, जब ये पता लगा होगा कि वहां है तो उन्होंने कहा होगा नहीं मैं तो जाऊंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को अधिकार है कहीं भी जाने का, पूरे देश उनका है, देश के हर कोने में उनका जाने का अधिकार है। लेकिन थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए एसपीजी के लोगों को कि जाने की परिस्थिति है कि नहीं परिस्थिति है, क्योंकि अचानक रूट बना, संचार युग है, मिनट टू मिनट आप हर चीज लाइव देख सकते हैं। ये वो जमाना नहीं है कि टेलीफोन लाइन नहीं मिल रही है और ट्रंक कॉल नहीं मिल रहा है, हर चीज आपके मोबाइल फोन पे उपलब्ध है। लाइव वहां जो मीटिंग हो रही थी, जहां उनको जाना था, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह बयान भाषण दे रहे थे, वो भी लाइव चल रहा होगा, जिसमें बहुत लोग नहीं आ पाए थे। तो कुल मिलाकर के जब सारी चीजें इतनी आपके पास मिनट टू मिनट सूचना है, तो प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट तक उस पुल पर ओवरब्रिज पर रोकने का क्या मतलब था भाई? तो चूक तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है इस पर राजनीति न हो करके हम सबको इंतजार करना चाहिए, जो राज्य सरकार ने कमेटी बनाई उसका और जो गृह मंत्रालय जांच कर रहा है, दोनों रिपोर्ट्स आ जाए, उन रिपोर्ट्स में क्या होगा, एक जैसा निष्कर्ष होगा या अलग अलग निष्कर्ष होंगे, तब उस पर बात होनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।